हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज जो मैं चर्चा करूंगा वो है कि ऐसे जातक जो अपनी पत्नियों के अनुसार चलते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिन महिलाओं के अपने पति अपने बस में होते हैं, उनके कैसे ग्रह होते हैं, कैसे ग्रह वाली महिलाएं अपने पतियों को अपने अनुसार कार्य कराने की क्षमता रखती हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि मित्रों, हमारे जीवन में जो भी क्रियाकलाप चलते हैं वो सब ग्रहों के अनुसार चलते हैं। ग्रह ही हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, हमें उग्र बनाते हैं या शांत बनाते हैं। ये सब कार्य ग्रहों के होते हैं। इसलिए जीवन में किसी को भी दोष देना ठीक नहीं है। किसी को भी हम दोष दे करके अपने आप को अशांत करते हैं, जबकि सत्यता यह है कि जो भी कार्य, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होते हैं वो सब ग्रहों के कारण होते हैं या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें प्राप्त होते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी के बस में है, पत्नी का गुलाम है, इस प्रकार के वार्तालाप करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ग्रह ही ऐसे होते हैं, यदि पत्नी के ग्रह तेज हैं तो पति उसके अनुसार चलेगा ही, और पति के ग्रह यदि तेज हैं तो पत्नी के अनुसार चलेगा, और चलने में ही उसकी भलाई है। और यदि नहीं चलता है तो पति पत्नी का सामंजस्य बिगड़ जाएगा और फिर अनेक प्रकार की घटनाएं होने लग जाएंगी। तो मित्रों, आज मैं चर्चा इसी विषय पे करता हूं, वो कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कि पुरुष महिला के अनुसार चलने लग जाता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, वो ठीक है। क्योंकि अक्सर जो घर बनाने का जो दायित्व होता है वो महिलाओं के पास होता है, और महिलाओं के अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही घर में बरकत होगी, घर की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। अब चलो सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। परंतु वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और अंत तक देख करके अन्य लोगों तक भी पहुंचे इसके लिए वीडियो को शेयर करना है। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, सीधे चलते हैं कार्यक्रम में। तो जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात जो कुंडली का पहला भाव है, जहां पे मैंने 1 लिखा है, आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा है? यदि 1 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया है मंगल, 2 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया शुक्र, 3 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया बुध, 4 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया है चंद्रमा, और 5 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया सूर्य, 6 लिखा है तो आपका लग्नेश हो गया बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो लग्नेश हो गया मंगल, 9 लिखा है तो बृहस्पति, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, 12 लिखा है तो बृहस्पति। ये आपके लग्नेश हो जाएंगे। अब आपका जो लिखा है वो आपका लग्नेश है।
यदि आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठ रखा है, जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वहाँ पे आपके लग्न का स्वामी यदि 7वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, एक बात तो ये होगी। और 7वां भाव का स्वामी जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वहाँ पे आपका कौन सा अंक लिखा है, और उस 7वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है। 5वां भाव जहाँ पे मैंने 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का 5वां भाव है। इस 5वें भाव में बैठा हुआ है कौन? सप्तम भाव का स्वामी। लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश हो गया आत्मकारक ग्रह, सप्तम भाव हो गया पत्नी कारक ग्रह और पंचम भाव हो गया बुद्धि कारक ग्रह। जब इन तीनों की युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति, जिसका ऐसे होता है तो ऐसा व्यक्ति वही कार्य करता है जो उसकी पत्नी चाहती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति बिना अपने पत्नी के पूछे हुए कुछ भी कार्य नहीं करता है। अब इसके 2 पहलू होते हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति पत्नी से भयभीत कह सकते हैं कि भयभीत है, इसलिए बिना पूछे हुए कोई कार्य नहीं करता है। और दूसरा पहलू है मित्रों कि ऐसे व्यक्ति को अपनी कुछ भी जानकारियां नहीं होती हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए अपने पार्टनर का सहयोग लेकर के कार्य को सिद्ध करने की क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। ठीक है, लग्नेश सप्तम भाव में, सप्तमेश पंचम भाव में ऐसी युति जब बनती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सहयोग से कार्यों को सिद्ध करने में समर्थवान होता है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के अनुसार ही चलना चाहिए, अन्यथा आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जो कार्य आप करेंगे भी उसमें कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई परेशानी जरूर उत्पन्न होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।